अब हमारा कॉन्सेप्ट आ गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना डीम्ड ओनर का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना कौन सा है सर? डीम्ड ओनर का है। डीम्ड ओनर बोले तो क्या? डीम्ड ओनर बोले तो सर सेक्शन 27, सेक्शन 27 में कौन सा सर? सबसे पहले पढ़ा था हमने कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर किसी इनकम को टैक्स करना है तो तीन चीजें हमें होनी चाहिए। क्या सर? एक वो ओनर होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तीसरी बात है कि वो क्या, तीसरी बात है कि उसने अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन उसमें नहीं किया होना चाहिए। अच्छा, जब ओनर की बात करते थे तो इसमें हमारा एक आता था कि जो लीगल ओनर है उसकी बात करते थे, दूसरी बात करते थे डीम्ड ओनर की बात, और तीसरी बात करते थे डीम्ड ओनर की बात। लीगल ओनर मतलब जिसके नाम पे ट्रांसफर हो रखी है प्रॉपर्टी। अच्छा, डीम्ड ओनर मतलब, अच्छा, और दूसरा कौन सा था? बोलो बोलो। अच्छा, बेनिफिशियल ओनर, सॉरी, लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर और डीम्ड ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन सा होता था? जिसकी प्रॉपर्टी थी बट इंजॉयमेंट कोई और कर रहा था और पूरा का पूरा राइट एज ओनर उसके पास थे। तो वो वाला बोला था ना मैंने, रिकी पॉन्टिंग का घर यहाँ पर है और यहाँ पर उसने मिस्टर एक्स को कहा कि भैया तुम मेरे घर का देखभाल करो और उसको क्या करो, एज एन ओनर ही ट्रीट करो, तुम ही ओनर हो, तुम जो उसको किराए पे लगाओ, मेंटेन करो प्रॉपर्टी और उसका किराया भी अपने पास रख लो। तो वो हम मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्स कर देते थे हाउस प्रॉपर्टी को, क्या मानकर? उसको सर बेनिफिशियल ओनर मानकर। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर क्या मतलब है? डीम्ड ओनर मतलब ओनर नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है ओनर नहीं है, पर मान लिया जाएगा कि वो ओनर है। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं? देखो, इनकम शैल बी कंसीडर्ड एज द इनकम ऑफ डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर की इनकम मान ली जाएगी और टैक्सेबल कर दिया जाएगा उसके हाउस प्रॉपर्टी हेड में। समझ में आ रहा है? यस सर। कैसे कैसे है? केस नंबर 1 वो कहता है कि सेक्शन 22, यानी कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। डिस्प्यूट है, दो भाइयों का झगड़ा है, दो भाई कह रहे हैं कि भैया, पहले तो दो भाइयों का झगड़ा है कि ये घर किसका है। सबसे पहले ये बात हुई कि ये घर किसका है। बड़े भाई ने भैया इस पर पैसा लगा रखा था शुरू से, ठीक है, वो पैसा कमाता गया और इस पर लगाता गया, और छोटे भाई ने कुछ पैसा बाद में दिया यहाँ पर। तो बड़ा भाई और छोटा भाई लास्ट में जब इसकी डिस्प्यूट हुई और उन्होंने बोला कि भैया पहले तो रख रहे थे कौन, बड़े भाई के हाथ में ये वाली प्रॉपर्टी थी, वो मेंटेन करके रख रहे थे, वो रेंट ले रहे थे फैमिली के बेसिस पे। लेकिन जब दोनों का झगड़ा हुआ और दोनों अलग होने की बात की तो दोनों ने बोला कि भैया हमारा, ये मेरा घर, वो कहता है कि ये मेरा घर, ठीक है। तो अब केस गया है कोर्ट में, कोर्ट में केस गया, लेकिन रेंट पे तो वो अभी भी चढ़ा हुआ है ना। केस बेशक कोर्ट में चला जाए और रेंट पे तो अभी भी चढ़ेगी प्रॉपर्टी। यस, अब रेंट आ रहा है, रेंट आ रहा है तो किसके हाथ में टैक्स किया जाएगा? उसने बोला कि भैया पर्सन हु इज रिसीविंग द इनकम, मान लो यहाँ पर बड़ा भाई यानी मिस्टर एक्स ही रिसीव कर रहा था इनकम, तो इसके हाथ में टैक्स किया जाएगा। एंड हु इज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड डीम्ड एज ओनर, शैल बी दी डीम्ड ओनर है, शैल बी दी डीम्ड ओनर, शैल बी दी डीम्ड ओनर, ठीक है। वो मान लिया जाएगा डीम्ड ओनर। कौन मान लिया जाएगा डीम्ड ओनर? यहाँ पर ओनर वैसे भी दोनों ही होंगे, या फिर जब केस सॉल्व होगा तब जाके ओनर डिसाइड होगा, लेकिन यहाँ पे मान लिया जाएगा कि डीम्ड ओनर है और इससे टैक्स लिया जाएगा। जो जिसके पास पैसा आ रहा है, सिंपल बात है, जो कि रिसीव कर रहा है इनकम, उसी से टैक्स लो ना। तो उससे उसी से टैक्स लेना हमने चालू किया है। चलो, अब बात आती है सेक्शन 27(1) की बात। सेक्शन 27(1) की बात कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन। अच्छा, कोई भी एडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं दिया गया। एडिक्वेट कंसीडरेशन मतलब जितना कंसीडरेशन बनता था, मान लो कि 5 लाख की प्रॉपर्टी थी और सामने वाले को ट्रांसफर कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए में ही ट्रांसफर कर दी और 2.5 लाख रुपए नहीं लिए, तो दिस इज कॉल्ड इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, ठीक है। अब जब भी ये इनएडिक्वेट कंसीडरेशन किसको, हमेशा वाइफ के नाम पे क्या, अच्छा मैं अगर वाइफ के नाम पर घर करूंगा तो मैं अगर उससे पैसा मांगूंगा, दे मैं तेरे नाम पे घर करूंगा, तो वो क्या कहेगी, अरे मुझे लेना होता तो मैं नहीं ले लेती, तो वो तो तुम्हें क्या करने का है, ठीक है। तो तुमको मेरे नाम पे करने का एक घर, तो पति ने पत्नी के नाम पर एक घर किया, ठीक है, और भी विदाउट एनी एडिक्वेट कंसीडरेशन, तो क्या वो घर जो होगा, घर से आने वाली इनकम है वो किसके हाथ में जाएगी? घर से आने वाली इनकम जो है वो किसके हाथ में जाएगी? पति ने, मिस्टर एक्स ने ये घर कर दिया किसके नाम? मिसेस एक्स के नाम। और ये एक्स के नाम, लीगल ओनर तो ये है, टाइटल इसके पास है, लेकिन इसको अब इसने विदाउट एनी एडिक्वेट कंसीडरेशन इसने ट्रांसफर कर दिया अपना घर किसके नाम पर? मिसेज एक्स के नाम पर, और उसने पैसे नहीं लिए, तो अभी भी इसी को ही, ट्रांसफरर को ही क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, और डीम्ड ओनर मानकर इस पर टैक्स कर दिया जाए। सर ऐसा प्रोविजन क्यों लेकर आए? सर ऐसा प्रोविजन हम लेके क्यों आए? देखो होता क्या है, इसकी मान लो जो इनकम है वो इनकम है 12 लाख रुपए, टोटल इनकम, अदर इनकम, इस इनकम को छोड़कर, इस रेंटल इनकम को छोड़कर 12 लाख रुपए है, ठीक है। अब 12 लाख रुपए, इससे मान लो कि इनकम आती है 4 लाख रुपए तक की इनकम आती है,
सालाना 4 लाख रुपए तक की इनकम आती है। अब ये क्या करेगा कि अगर इसने अपने नाम पे रख रखा है तो 4 लाख रुपए यहां पर जुड़ेंगे, तो 4 लाख पे जो रेंट 4 लाख रुपए पर जो टैक्स लगने वाला है वो बोलो कौन सा 30% के क्राइटेरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा है 4 लाख पे? यस सर, लग रहा है। यानी 1,20,000 रुपए का टैक्स तो ऐसे ही हो गया, प्लस उस पर HEC वगैरह 4% वो लगेगा अलग से। सर ऐसे कैसे? अरे बोलो ना, 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी चली गई है तो वो 10 लाख से ऊपर के जितना भी रहता है वो किस पे जाता है? स्लैब रेट 2.5 लाख पर नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, फिर उसके बाद 5 लाख पर। अच्छा ये मान के चलो कि हमने जो न्यू एग्जेम्पशन का बेनिफिट, न्यू जो स्कीम आई है उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, न्यू स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, तो फिर हमें 2.5 लाख वाली स्लैब 2.5 लाख 5 लाख और 5 और फिर उस यानी कि 5 लाख से ऊपर जितना भी बचेगा वो 30% के क्राइटेरिया में, ठीक है। तो ये इस पर तो लग गया इतना इतना का टैक्स। लेकिन अगर यही इसने सोचा मिस्टर एक्स ने कि ये वाला जो है प्रॉपर्टी मैं मिसेज एक्स के नाम कर देता हूं और उसके नाम पर इनकम आएगी तो 4 लाख रुपए उसको टैक्स देना पड़ेगा, दिस इज द ओनली इनकम ऑफ मिसेज एक्स। तो यहां पर क्या चीज आ जाएगा? 5 लाख तक तो नील है, रिबेट मान के इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को रिबेट दे देंगे तो ये 5 लाख तक नील हो जाएगा। यस और नो? यस सर, बिल्कुल, यहां पर रिबेट आ जाएगा इसके पास और ये नील हो जाएगा। अब समझो यही बात। तो यहां पर तो अगर इसके नाम पर मैंने इनकम कर दी तो भैया इस पर तो गवर्नमेंट को यानी डिपार्टमेंट को कुछ भी टैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन ये अगर इसको इसके नाम पर ही रही तो फिर हम क्या करेंगे कि तो फिर हमें 1,20,000 रुपए का टैक्स मिलेगा डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट ने कहा भैया अगर तूने एडिक्वेट कंसीडरेशन लिया है सर, तो वो कहेगा कि भाई मिस्टर एक्स ये तेरे को ही डीम डॉनर मारेंगे और तेरे इनकम में ही ये जो 4 लाख है वो जोड़ेंगे और टैक्स लेंगे हम तेरे से। वो कह रहा तो क्या मैं किसी को ट्रांसफर ना करूं अपनी वाइफ को? वो कहता है कि ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं हमें, बट एडिक्वेट कंसीडरेशन लो। अगर आपने एडिक्वेट कंसीडरेशन लिया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी वाइफ से पैसे लो आप, ठीक है, अपनी वाइफ से पैसे लो। अब फिर जैसे ही आप पैसे लोगे तो हम उसको सेल करेंगे और वो सेल करने पर कितने में बेचा क्या है उस पर हम कैपिटल गेन पर टैक्स लेंगे आपसे, आपकी इनकम हो जाएगी कैपिटल गेन और उस पर फिर हम अलग से प्रोविजंस लगाएंगे। लेकिन यहां पर एडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं है, एडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई उसके नाम पर। तो नाम पर ट्रांसफर कर दी, उसने बोला कि सेक्शन 27 के हिसाब से आप डीम डोनर हो और आपके हाथ में ये टैक्स कर दी जाएगी। बोलो सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, डीम डोनर करके। लेकिन अगर इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, आपको पता है कि एल्यूमिनी मनी में पत्नी के नाम पर पति को देना पड़ता है कुछ ना कुछ। यस सर, जब डिवोर्स हो जाता है तो पत्नी के नाम पर अगर जो प्रॉपर्टी चली गई है, मान लो कि ये प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर चली गई है और उससे कुछ भी कंसीडरेशन नहीं आया है, डिवोर्स हो गया है, लिव अपार्ट का एग्रीमेंट हो गया है, यानी डाइवोर्स हो गया है। अब क्या सेम चीज होगी कि उसकी इनकम को इसी की इनकम मान ली जाएगी? नहीं सर, ये तो इनजस्टिस हो जाएगा। अब तो ये मिसेज एक्स जो है वो तो उसको वैसे भी नहीं देने वाली वो वाली इनकम, तो ये इसकी ही इनकम रहेगी, तो ये इसकी ही इनकम बराबर मानी गई, यानी कि लिव अपार्ट हो जाएगा तो डीम डोनर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यानी कि ओनर कौन होगा फिर? ओनर तो भैया यही वाला ओनर होगा, ठीक है। यस सर, देखो यही बात हुई। स्पाउस को दिया तो ट्रांसफरर शैल बी द डीम डोनर, एक्सेप्ट क्या है? स्पाउस बट विद अन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। डिवोर्स हो गया दोनों का, डिवोर्स हो गया तो यानी ट्रांसफर यानी स्पाउस शैल बी दी ओनर, वही ओनर रहेगी और उसको डीम ओनर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अच्छा, माइनर चाइल्ड के नाम पर, यानी कि पापा ने अपने बच्चे के नाम पर, यानी माइनर चाइल्ड अभी बेटी पैदा हुई है, बेटी के नाम पर एक घर कर दिया, एडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं है, बेटी के नाम पर घर कर दिया, फिर बेटे के नाम पर घर कर दिया, एडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं है, 18 साल से कम का बच्चा, तो यानी कि उसके पापा को ही मानेंगे डीम्ड ओनर और उसके हाथ में ही टैक्स किया जाएगा इनकम। अच्छा सर, अगर जब वो मेजर हो जाएगा तो क्या होगा? जब मेजर हो जाएगा तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट मैरिड डॉटर का मतलब क्या है? यहां पर मैरिड डॉटर के मतलब है कि जैसे कि हम क्या बोलते हैं माइनर चाइल्ड में ये होता है ना, बाल विवाह हो जाता है राजस्थान वगैरह के इलाकों में, या फिर कई ऐसे गांवली एरिया हैं जिसमें 18 साल लड़की की 18 साल की एज से पहले ही उसकी शादी कर देते हैं। होता नहीं होता ये सर? 15 साल 12 साल 16 साल ऐसे उम्र में उनकी शादी हो गई है और वो शादी करके दूसरे घर चली गई है। अब उसके नाम पर बाप ने एक प्रॉपर्टी रख दी है, तो अब उस प्रॉपर्टी को क्या डीम डोनर कौन माना जाएगा? ये पापा ही माना जाएगा डीम डोनर? ना ना ना, इस केस में बोलेंगे भैया कि हम मैरिड डॉटर को ही ओनर मानेंगे। यहां पर देखो मैरिड डॉटर को ही ओनर मान लिया गया है, लेकिन जो क्लबिंग प्रोविजन है, आगे हम क्लबिंग प्रोविजन पढ़ेंगे, उसमें इसको पकड़कर बोला गया है कि नहीं, पापा के हाथ में ही क्लब किया जाएगा।
क्लबिंग प्रोविजन में, वो क्लबिंग प्रोविजन आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 64 के हिसाब से हम वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हमने क्या सोचा, यहां पर क्या बोला, डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट किस में आएगा, किसको माना जाएगा, ओनर, ओनर भैया वहां पर मैरिड डॉटर ही मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। जब हम वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम दोबारा इस डीम्ड ओनर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो यानी डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट का क्या बोला, सेक्शन 22 बोलता है कि भैया डिस्प्यूटेड ओनर है तो भैया जिसके हाथ में, जिसको इनकम मिल रही है और जो जिसने पोसेस कर रखी है प्रॉपर्टी, उससे हम टैक्स लेंगे, उसको ओनर मानेंगे, डीम्ड ओनर। और अगर स्पाउस ने सेंड किया है विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर किसी इंडिविजुअल ने सेंड कर दिया क्या स्पाउस को अपनी, तो विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो बन जाएगा ट्रांसफरर बन जाएगा। लेकिन अगर लिव अपार्ट का एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, डिवोर्स हो गया है, तो फिर वो क्या कहेंगे कि ठीक है तो ओनर ही बनेगा। अच्छा, माइनर चाइल्ड हो गया, माइनर चाइल्ड को अगर दिया तो भैया ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्स करेंगे डीम्ड ओनर मानकर, और एक्सेप्ट मैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर के नाम पर नहीं। ठीक है, मैरिड डॉटर के नाम पर नहीं। अच्छा, इन केस ट्रांसफर टू स्पाउस और मैरिड, और मैरिज शुड सबसिस्ट। अच्छा, ट्रांसफर अगर स्पाउस को कर रहे हैं तो मैरिज होना चाहिए। कब कब होना चाहिए सर? जब ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी तब होना चाहिए, और जब इनकम जनरेट हो रही है तब होना चाहिए। जब ट्रांसफर हो रहा है एज वेल एज इनकम जनरेट हो रही है, इनकम अराइज हो रही है, दोनों टाइम पर इन दोनों का रिश्ता पति पत्नी का होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 1 अप्रैल को इनकी शादी हो रखी है, यानी कि इनकी शादी हुई है 1 अप्रैल को, और इसने और पापा ने ट्रांसफर कर रखा है, नहीं कहने में, यानी कि लड़के ने लड़की को ट्रांसफर किया है इस डेट से पहले, तो बोलो इस डेट से पहले ट्रांसफर किया तो डीम्ड ओनर का कांसेप्ट आएगा? नहीं सर, इस डेट से में। अब इसके बाद किया है और इसके बाद जाकर प्रॉपर्टी जो है रेंट पर लगी है, रेंट पर कब लगी? इसके बाद लगी, और दोनों का डिवोर्स हुआ, मान लो सर बड़ी जल्दी डिवोर्स हो गया, 30 सितंबर को उनका डिवोर्स हो गया है। ठीक है, डिवोर्स हो गया 30 सितंबर को, और इनकम जो है इस पीरियड, इस दौरान जो इनकम जो आई है, इस दौरान आई है 5 लाख रुपए। ठीक है, और इसके बाद जो है ये 2 लाख रुपए इसके बाद आई है, तो ये 5 लाख रुपए पर डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट लगाकर यहां पर कर देंगे, क्योंकि इनकम जब अराइज हुआ, या फिर, और मान लो ट्रांसफर कब हुई थी सर प्रॉपर्टी, मान लो 1/4 के बाद ही ट्रांसफर हुई थी प्रॉपर्टी, 1/4 के बाद ही ट्रांसफर हुई थी प्रॉपर्टी, और यहां पर उसका, तो ये वाले इनकम को तो डीम्ड ओनर मान लेंगे। इसके बाद जो 2 लाख की इनकम होगी उसको डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और वाइफ के नाम पर ही जाएगी। सिंपल है ना, क्योंकि इस टाइम पर भी ये जो इनकम कमाई गई इस पर, यानी कि क्या, जब ट्रांसफर किया तब इनकी मैरिज थी, यस, और जब क्या नाम है ये इनकम कमाई गई तभी भी इनकी मैरिज थी। 30 सितंबर को इनका डिवोर्स हो गया था, तो इन्होंने बोला कि इसके बाद जो इनकम कमाई जाएगी, इसके बाद वाली जो इनकम होगी वो 2 लाख रुपए, वो तो भैया कौन ओनर बनेगा सर? स्पाउस ही बनेगी, यानी मिसेस एक्स ही बनेगी। बिल्कुल बात समझ में आ गई है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देख लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अच्छा,